राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवाय टनकर में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए एक और ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर आई हूँ जिसमें हमारी चोली और टोपा दोनों अटैच है, जो कि मैं 4 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। ये मेरे 3 नंबर कान्हा जी है। ये ड्रेस दोनों कान्हा जी को बहुत आराम से आ जाने वाली है, तो मैं अब 4 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको कान्हा जी को बहुत इजीली ये ड्रेस पहना लेनी है। बहुत इजी इसकी मेकिंग है और पहनाना भी उतना ही आसान है। चोली और टोपी हमारी सब अटैच है, तो कोई भी इसे आराम से पहना सकता है। कान्हा जी को ड्रेस क्योंकि अलग अलग होती है तो थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत होती है। जो मेन होता है वही पहना पाता है, सब नहीं पहना पाते। तो ये वाली ऐसी ड्रेस है जो सभी आराम से कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके मुझसे कुछ भी बाय कर सकते हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर। और आप चाहें तो ये ड्रेस बनाए ना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको पूरी वीडियो आराम से देखनी होगी। और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करना होगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये वीडियो इस तरह से बनी है, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपकी उस परेशानी का सोल्यूशन दूंगी। वैसे तो मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाती हूँ, चाहे मुझे 2 पार्ट्स करके बनानी पड़े, आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टाग्राम हैंडल आपको लिंक में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने कान्हा जी की ये चोली बना ली थी, ये देख सकते हैं आप इस तरह की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसके नीचे का पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारी चोली पूरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम उल्टी साइड अपने कलर को चेंज करने वाले हैं, तो फिर फटाक से अपने कलर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड कलर मैंने ये पर्पल कलर लिया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपने कलर को उल्टे उल्टे उसमें चेंज कर लेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको पूरी डिटेल से चोली बनाना सिखा चुकी हूँ। दोनों फंदों को लेकर जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले थे, सब चीज़ मैंने बताई थी। फंदे किस तरह से डालते हैं, किस तरह से उल्टा करते हैं, और जाली किस तरह से डालते हैं, सभी उसी पार्ट में है। आप जाकर उस पार्ट में चेक कर सकते हैं। तो वो हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, और अगली सिलाई में क्या करना है बताती हूँ। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर ली है। अब मैं ये सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड आने पर हमें क्या करना होगा, पहला फंदा हमें यहाँ पर उल्टा करना होगा, और उल्टा करने के बाद अब हम दूसरे फंदे में यहाँ पर जाली डालेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर चोली में डाली थी उसी तरह से फिर एक उल्टा करेंगे, फिर दूसरे में हम यहाँ पर जाली डाल देंगे, फिर एक उल्टा करेंगे, फिर हम दूसरे में यहाँ पर जाली डाल देंगे, फिर एक उल्टा करेंगे, फिर जाली डाल देंगे, एक उल्टा एक जाली, फिर उल्टा करेंगे, फिर जाली डाल देंगे, फिर उल्टा करेंगे, फिर अगले में हम जाली डाल देंगे, फिर उल्टा करेंगे, अगले में जाली डालेंगे। जाली डालनी मैं आपको पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, बहुत क्लियरली मैंने अच्छी तरह आपको समझाया था। तो इस वाले पार्ट में आपको इस वाली सिलाई में पूरी एक फंदा उल्टा एक जाली, एक फंदा उल्टा एक जाली। दोबारा बता देती हूँ किस तरह से डलती है जाली। धागा अपनी तरफ और हमें सीधा बुनना होता है। उल्टे में हमें क्या होता है, धागा सीधे में हमें धागा पीछे की तरफ रहता है, पर हम यहाँ पर जाली डाल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर धागे को अपनी तरफ और सीधा बुनते हैं। लास्ट में हमें उल्टा ही मिलेगा तो हम उसको उल्टा ही कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है। तो यहाँ पर मैं 3 सिलाई है पर्पल कलर की, फिर उल्टी साइड जब चौथी सिलाई में उल्टी साइड आऊँगी तो उल्टा कलर को चेंज कर लूँगी। तो ये मैं उल्टी साइड आ गई, उल्टा उल्टा कर लूँगी। अब मैं पूरा जिस तरह से मैंने आस्तीन में बताया था। अब ये देखिए मैं सीधी साइड फिर से आ गई हूँ उल्टा उल्टा करके। अब हम आ गए हैं सीधी की चोली घेरे में दूसरी सिलाई पे। तो दूसरी सिलाई आने पर हमें 2 ही करने होंगे, यानी जितनी सिलाइयाँ आगे की सीधी तरफ की करेंगे उतनी ही हमें उल्टे करने होंगे, और उसके बाद एक जाली डालनी होगी। मतलब 2 फंदे उल्टे एक जाली, फिर से 2 फंदे उल्टे। जिस तरह से हमने पहली सिलाई एक फंदा उल्टा एक जाली डाली थी, इसी तरह से इसमें करना है 2 फंदे उल्टे और एक जाली। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हमने 2 फंदे उल्टे कर लिए। अब हम यहाँ पर जाली डाल दी। अब हम फिर से यहाँ पर 2 फंदे उल्टे कर लेंगे, एक फंदा
2 फंदे, फिर जाली, फिर 2 फंदे उल्टे करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे करेंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई इसी तरह करनी है। मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड आ गई थी, 3 सिलाई मेरी पर्पल की हो गई। उल्टी साइड मैंने यहाँ पर अपने रंग को बदल लिया। अब मैं सफ़ेद कलर से कर रही हूँ। तो अब मैं तीसरी सिलाई पे आ गई। तो तीसरी सिलाई मेरी यहाँ पर 3 फंदे छोड़ूंगी मैं, 3 फंदे उल्टे उल्टे कर लिए मैंने तीसरी सिलाई में, और अब जाली डालूंगी। तो इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे ही लंबा करना है। जितनी सिलाई बढ़ते जाएंगे उतने ही हमारे फंदे उल्टे होते चले जाएंगे। अगर आपको सिलाई पूरी अच्छी तरह आती है तो जाली के ऊपर हमें जाली डालनी होती है। तो ये हम उसी तरह से पूरा इसी तरह से करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम तीसरी बार सीधी साइड आए थे, तो तीसरी बार हमने 3 फंदे उल्टे किए। अब जब चौथी बार आएंगे तो 4 फंदे उल्टे करेंगे, जब 5वीं बार आएंगे 5 फंदे उल्टे करेंगे। ऐसे कर कर करके मुझे 9 सिलाइयाँ इसी तरह से करनी होगी। तो मैं पहले अपनी 9 सिलाइयाँ इसी तरह से, उल्टी साइड हमें उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट में जैसा आता है आप वैसा ही कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा लास्ट में उल्टा 2 जितने स्टार्टिंग में करे उतने आए, ऐसा नहीं है। तो आप जितने आए उतने को ही करते चले जाएं। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से कर करके इसको लंबा कर लिया है। 3 सिलाई के बाद मैंने चौथा कलर बदल लिया है। ऐसा हमने 3 बार किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 सिलाई करी, चौथे में मैंने सफ़ेद कलर बदल लिया, फिर सफ़ेद की 3 सिलाई करी, फिर चौथे में पर्पल कलर बदल लिया, फिर 3 सिलाई सफ़ेद की करी। अब आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 दूनी 18 में कर चुकी हूँ। 19वीं सिलाई में हम आ चुके हैं। 19वीं सिलाई में मैं बता रही हूँ किस तरह से कितने फंदे हमें छोड़ने होंगे, यानी मैं कितने चंदे छोड़ चुकी हूँ। यानी अब मैं यहाँ पर सीधी साइड 10वीं बार आ रही हूँ, तो अब मैं यहाँ पर 10 फंदे उल्टे उल्टे करने वाली हूँ। मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 छोड़ दिए मैंने। और अब मैं 11वें में अपनी जाली बना रही हूँ। यानी 10 फंदे फिर से छोड़ूंगी, फिर जाली बनाऊंगी, 10 फंदे फिर से, यानी मैं 10वीं बार सीधी साइड आ गई हूँ। तो ये आप मैं दोबारा से गिन के बता रही हूँ। यहाँ पर हमने कि अब 10वीं लाइन कर रहे हैं पर्पल की, और वाइट कलर मैंने काट दिया है। इसके बाद जब इस बार पर्पल कलर लगाया था, क्योंकि अब मैं पूरा पर्पल कलर से करूँगी, तो मैंने वो वाली लाइन कर ली है, उल्टी साइड उल्टी भी कर ली है। अब हम सीधी साइड फिर से आ गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं हमारे। अब हम 11वीं लाइन पे हैं, तो अब 11 फंदे तो पहले हम उल्टे उल्टे बुन ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें जाली डालनी थी 11वें के बाद 12वें में, तो अब हम जाली नहीं डालेंगे, 12 फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे यहाँ पर बुन लेंगे। बुन लिए उल्टे उल्टे, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। दोबारा से गिना दिए मैंने आपको। अब मैं इस धागे को उल्टी तरफ कर लूँगी। अब उल्टी तरफ करने के बाद स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लूँगी और यहाँ पर इनको बुन लूँगी। तो एक फंदा हमारा घट गया। अब बीच के फंदों को इसी तरह से मैं उल्टा उल्टा बुनती चल जाऊंगी। लास्ट में जाने पर 2 फंदों को फिर से मैं इकट्ठा बुन लूँगी, जिससे हमारा फिर से एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी फंदों को इस तरह से बुनते चले जाएंगे। और ये देखिए 2 फंदे रह गए फिर से। अब इन फंदों को फिर से 2 फंदों को एक साथ लूँगी और ये यहाँ पर मैं बुन लूँगी। फिर से बुन गया ये। अब फिर से सीधी साइड आ गए। सीधे साइड फिर से वही करना है जो हमने अभी किया था। 2 फंदों को एक साथ लूँगी, उल्टी साइड अभी किया था, ऐसे ही हमें सीधी साइड करना है। बुन लिया। बीच के फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लूँगी। लास्ट में जाकर फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लूँगी, ताकि हमारा एक फंदा, यानी एक सिलाई में हमारे 2 फंदे घट रहे हैं हर बार, आगे भी और पीछे भी। ये देखिए 2 फंदे बचे हैं। ये अब बचे हैं हमारे 2 फंदे, दोनों को फिर से एक साथ लेकर बुन लूँगी। 2 फंदे फिर घट गए हमारे इस सिलाई में। अब उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड फिर से वही करना है। 2 फंदों को एक साथ लें, बुन दिया। अब बीच के फंदों को सभी को उल्टी साइड, मतलब आगे पीछे दोनों साइड हमें 2 फंदे घटाते चलना है हर सिलाई में। अब ये देखिए दोनों फंदों को एक साथ लिया और ये घटा दिया।
अगर आपको ये बहुत टिपिकल लग रहा है तो आप जहाँ पर हमने उल्टी साइड आए थे सारे के सारे फंदे एक साथ घटा लीजिए। 2 फंदे फिर से सीधी साइड आ गए, अब 2 फंदे फिर यहाँ पर घटा लेंगे। एक फंदा घट गया, बीच के फंदों को उल्टा उल्टा कर लेंगे। ये सभी फंदों को, बीच के फंदों को हम उल्टा उल्टा किया। अब लास्ट में जाकर फिर से 2 फंदे, एक फंदा हमने घटा दिया। अब उल्टी साइड फिर से आ गए। अब यहाँ पर 4 फंदे बचे हैं तो चारों को एक साथ घटा लेंगे। एक फंदा घट गया, अब 2 बचे हैं फिर से, अब 2 फंदे, एक फंदा फिर घट गया। अब 2 ही बचे हैं हमारे पास फंदे, तो अब इनको हम फिर यहाँ पर एक साथ बुन देंगे। एक बचा, अब इसको लंबा करके इस तरह से हम इसमें ये नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए नॉट लगा लिया और थोड़ी दूरी से मैं इसको काट लूँगी। बाद में क्रोशे की सहायता से हम इस धागे को अंदर की तरफ कर देंगे ताकि हमारी ये सिलाई ना उधड़े। तो इस तरह से ये देखिए हमारी ये पत्ती रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर सी लुक आ रही है। अब फिर से हम इसको ऐसे ही दोबारा से धागे को लगाएंगे इसमें। ये देखिए लगा लिया मैंने धागा और नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। यानी फिर से हम 12 फंदे लेंगे क्योंकि 11 के बाद बनानी है, तो 11 के बाद जो हमें जाली बनानी है उसको भी हम नॉर्मल अभी फ़िलहाल उल्टा उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर हमें पूरे टोटल फिर से वही 12 फंदों को उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनना होगा। दोनों धागों को पकड़ते हुए फिर बाद में हम उसे पीछे की तरफ यहाँ पर कर देंगे। तो ध्यान से आपको एक एक वो गिन के, नहीं तो जाली से आप बहुत ईजीली देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर पूरे 12 फंदे हो गए हैं। 12 फंदे होने के बाद अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम 2 फंदों को एक साथ लेके बुन लेंगे, यानी अब हमें घटानी है। सीधी साइड हमने उल्टा उल्टा किया, उल्टी साइड हम अब एक फंदा घट गया, बीच के सारे फंदों को उल्टा उल्टा कर लेंगे। अब जब लास्ट में जाएंगे फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ताकि हमारा फिर से एक फंदा यहाँ पर घट गया। तो हमें 12-12 एक बार कर करके इसी तरह से ये पूरी चोली घेरा जो है घटाना होगा। सारे फंदे हम एक साथ नहीं घटा रहे हैं, थोड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये देखिए सॉरी, दो फंदे घट गए हमारे। अब हमारे यहाँ पे सीधी साइड आ गए, फिर से हम इस सिलाई में भी 2 फंदों को घटा लेंगे। जैसे एक फंदा घट गया, अब बीच के सारे फंदों को फिर से उल्टा उल्टा कर देंगे। ये लास्ट में जब 2 फंदे बच जाएंगे उनको हम एक साथ लेके बुन लेंगे। ये देखिए दोनों फंदों को एक साथ लेके बुन लिया, एक फंदा फिर से घट गया। अब उल्टी साइड आए, उल्टी साइड भी हमें यही करना है। स्टार्टिंग में 2 फंदों को एक साथ बुनना है, एक फंदा घट गया हमारा, बीच के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट में फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए अब फिर से एक फंदा घट गया, यानी 2 फंदे फिर घट गए हमारी सिलाई में। अब सीधी साइड आ गए, सीधी साइड भी हमें यही करना है। स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लेके बुनना है ताकि हमारा एक फंदा घट जाए। और फिर से बीच के 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, लास्ट के 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक फंदा फिर से घट गया, 2 फंदे घट गए। और अब फिर से दोनों फंदों को घटा देंगे। एक फंदा घट गया और ये हमारा दूसरा फंदा घट गया। अब हमारे पास 2 ही फंदे बचे हैं, इनको दोनों फंदों को एक साथ लेके बुन लेंगे हम, जिससे हमारा एक फंदा घट जाएगा। एक फंदा बचा है, अब इसको हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। धागा को इस तरह से करके और बड़ा करके निकाल लेंगे। इसी तरह से मुझे सारे ये बनाने हैं, तो मैं ये सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी किस तरह से करना चाहें, और उसके ऊपर टोपी वगैरह सब बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर इसको घटा लिया है और यहाँ पर एक एक मोती मैंने यहाँ पर इस पर चिपका दिया है ताकि इसकी लुक और थोड़ी सी सुंदर क्रिएट हो सके। आप बड़े साइज़ में ये कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या बाय करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। 0 से लेके 10 नंबर तक साइज़ की कान्हा जी की ड्रेस आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर टोपा बनाएंगे। तो टोपे बनाने के लिए देखिए, एक जाली, पहले जालियाँ गिन लीजिए, 2 जाली, 3 जाली, ये बैक साइड की 2 जाली एक साथ, और ये हमारे फ्रंट साइड की 4 जाली है। तो ये इस जाली से इस जाली तक हमें यहाँ पर टोपे के लिए फंदे उठाने होंगे। तो मैं ये वाली जो हमारी आगे शोल्डर पे आएगी वहाँ से उठानी है, बैक साइड पे से घुमाते हुए, और जो दूसरी साइड की होगी वहाँ पर हमें यहाँ फंदे उठाने होंगे। तो किस तरह से फंदे उठाने मैं बता देती हूँ आपको। देखिए ये सीधे साइड हमारी तरफ होगा, उसी की जाली के ऊपर की साइड से फंदे में से हम अपनी सिलाई को निकालेंगे और हम यहाँ से ही हम फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। जितने भी फंदे उठ जाए इजीली आप उठा लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है कि इतने ही उठाने हैं।
आगे जाके आप उनको बढ़ा सकते हैं। तो हमें बढ़ानी तो है ही, तो आराम से जितने उठे तो इस तरह से। अब अगले फंदे में से फिर से उठा लूँगी मैं इसी तरह से। अब दोनों धागों को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए दोनों धागे मैंने एक साथ ले लिए और सिलाई के ऊपर इस तरह से करेंगे। बहुत ईजी है फंदे उठाना, बहुत आराम से आप उठा सकते हैं। अब फिर से अगले फंदे में दोनों धागों को एक साथ लेके, ताकि हमारे फंदे ये खुले भी नहीं, और दूसरी चीज़ हमारे इसमें फिनिशिंग आए। अगर आपको देखने में भी लग रही होगी मेरी इसमें फिनिशिंग है, इसी तरह से आपके में भी फिनिशिंग आएगी। बस आपको इसको जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आपको फॉलो करना होगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करना होगा। अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि वीडियो अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में राधे राधे लिख देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे फंदे उठा लूँगी अगली जाली तक। देख लीजिए ये मैं एक जाली से दूसरी जाली तक तो आ ही गई हूँ। अब मैं तीसरी जाली पे से होते हुए चौथी जाली तक पहुँच जाऊँगी इसी तरह से, और यहाँ तक जैसे मैंने उठाए थे वैसे ही ख़त्म करूँगी, वहीं तक उठा लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदे उठा लिए। मैंने तो यहाँ पर 10 फंदे उठाए हैं। मैं आपको गिन के भी दिखा सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 फंदे हो गए हैं। उल्टी साइड हम आ गए हैं। उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है। उल्टी साइड हमें पूरी सिलाई ऐसे ही नॉर्मल उल्टी उल्टी ही करनी होगी, कुछ भी नहीं करना इसमें। हमें बस सिंपल उल्टा उल्टा ही करना होगा। तो ये सिलाई में ऐसे ही उल्टी उल्टी कर लेती हूँ। इतने आप अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे साथ कर लीजिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ अभी तक तो आया ही होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए अब हम उल्टा साइड उल्टा कर चुके हैं। अब सीधी साइड हमें क्या करना है, पहला फंदा तो हम उल्टा ही करेंगे। ये देखिए उल्टा कर लिया। अब दूसरा फंदा पहले तो उल्टा करेंगे। उल्टा करके गिराना नहीं है उस फंदे को, धागे को पीछे ले आएंगे। अब उसको हम सीधा बुन देंगे कुछ इस तरह से। अब गिरा देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर उल्टा करेंगे, गिराना नहीं है, फिर से पीछे धागा, फिर से सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ऐसे ही करना है, उल्टा फिर सीधा। इसी तरह से सारे फंदे हम इसी तरह से करते आएंगे। लास्ट का फंदा हमें यहाँ पर जाकर उल्टा करना होगा। अब ये सारे फंदे हम इसी तरह से उल्टे उल्टे उल्टा फिर सीधा, यानी इससे हमारा क्या है, एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पूरे 18 फंदे हो जाएंगे। अगर आपके ज़्यादा फंदे उठे हैं तो आप एक आध बीच में छोड़ सकते हैं। अगर कम उठे हैं तो आप स्टार्टिंग का जो उल्टा है उसको भी दोबारा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी यहाँ पर उल्टा सीधा होकर आखिरी तक आ गए हैं। अब मेरे पास लास्ट का फंदा है, मैं उसको उल्टा ही कर लूँगी। एक आध अगर कम भी रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए पहले में फंदा डाला, दूसरे में हमने उल्टी करी, तीसरी सिलाई में हमने यहाँ पर उल्टा सीधा किया। अब चौथी सिलाई पे आ गई हूँ। ऐसे ही आपको यहाँ पर 8 सिलाइयाँ और करनी है, और 9वीं सिलाई में आपको यहाँ पर सारे फंदे घटा देने हैं। नीचे जिस तरह से हमने घटाया था उसी तरह से आपको यहाँ पर सारे फंदे घटाने होंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको करनी है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करके बता देती हूँ किस तरह से। अब हमें सिंपल उल्टी उल्टी करनी है, अब कुछ भी नहीं करना, ना फंदा बढ़ाना है ना कुछ करना है, सिंपल। अब आगे सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड इसी तरह से हमें उल्टी उल्टी यहाँ पर सारी सिलाइयाँ करनी है। तो चलिए फिर मैं करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी ड्रेस कर ली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करिए, यानी 11 सिलाई करके 12वीं सिलाई में मैंने यहाँ पर इन फंदों को यहाँ पर घटा लिया है। अब हमें इनको सीलना होगा। यहाँ पर उल्टी उल्टी सारी सिलाई करनी है। ये देखिए सीधा साइड अंदर की तरफ और उल्टा साइड हमारा ऊपर की तरफ। ये या तो आप जब नॉट लगाएं धागे को ही लंबा कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मेरी तरह अलग भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले धागे को अंदर की तरफ कर लीजिए और कॉर्नर पे दोनों पार्ट में इसको सुई की सहायता से निकाल लीजिए। और अब इस तरह से हमें यहाँ पर सीलते जाना है। वो आपको देखकर ही पता चलेगा किस तरह से हमें सीलना है। कुछ चीज़ें हम बता नहीं सकते, आपको देख के ही समझनी होंगी। जिस पार्ट में से हम सुई को डालते हैं अगले दूसरे पार्ट में से हम निकालते हैं, तो
उसी पार्ट में से हर बार हमें निकालनी होगी और दूसरे पार्ट में से हर बार हमें निकालनी होगी। एक पार्ट में से सुई डलेगी और दूसरे पार्ट में से हमारी सुई निकलेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये देखिए एंडिंग तक मैं इसी तरह से करने वाली हूँ और कॉर्नर पे जाकर इसको मैं नॉट लगा दूंगी। जिस तरह से हमने वैसे लगाई थी ये नीचे, उसमें इसी तरह से हमें इसमें भी नॉट लगानी है। बस ये सुई की सहायता से हम कर रहे हैं, वो हमने सिलाई की सहायता से की थी। तो ये नॉट लगाकर मैं कॉर्नर पर इसको कट कर दूंगी। ये आप सभी साइज़ में बहुत इजीली बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको कमेंट करना होगा तो मैं आपको सभी साइज़ में बता दूंगी, तो जिस भी साइज़ में आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर ही हमारा टोपा भी पूरा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आस्तीन पर हम इस तरह से इसको लगाने वाले हैं, पर्पल का टच लगाने वाले हैं। तो एक आस्तीन में कर चुकी हूँ, दूसरी पे मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने क्रोशे की सहायता से किया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वूलन वाला ही क्रोशे लिया है, ये 9 नंबर का है। तो उसी से हम कर रहे हैं। तो सीधी साइड से मैंने इसको क्रोशे को जो ऊपर किनारे पे जो हमारे फंदे हैं उसको निकाला, हाथ पे पहले इस तरह से क्रोशे धागे को लपेटा और अंगूठे और उसकी सहायता से किया, क्रोशे डाला और वहाँ से इस तरह से निकाल कर पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर नॉट लगा ली। देखिए ये हमारी नॉट लग गई। नॉट लगने के बाद हम अगले फंदे में डालेंगे, फिर से धागे को लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 बन गए। देखिए अभी नहीं निकला, थोड़ी ये अभी निकालते हैं। ये इस तरह से हम लेंगे, 2 बन गए। दोनों बनने के बाद एक कर देंगे, फिर एक होने के बाद अगले उसमें हम फिर से डालेंगे, फिर 2 बन जाएंगे, फिर एक कर देंगे। इसी तरह से ये हमें पूरे गोल सर्कल में यहाँ पे करना है और जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी वहाँ पर कर कर इसको नॉट लगा देनी है। जैसे ऊपर सिलाई में हमने लगाई थी उसी तरह से हमें इसमें भी नॉट लगा देनी है। तो चलिए फिर मैं इसको पूरा कर लेती हूँ इसी तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से, फिर दिखाती हूँ आपको पूरी लुक। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ पर टोपी तो हमने पहले ही सिल ली थी। अब ये मैंने आस्तीन भी दोनों कर लिए हैं। बिल्कुल सेम हमारी आस्तीन हो गई है। बहुत सुंदर हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक आ गई है। इसे अब बहुत इजीली कोई भी आराम से पहना सकता है। कान्हा जी को कोई टेंशन वाली बात नहीं, ना कुछ खोने की बात है। टोपी वोपी सब। अब एक बार दोबारा लुक देख लीजिए, पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो दोबारा जाकर देख लीजिए। अब सिर्फ मैं आपको लुक दिखाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी, बिगनर्स को भी और वैसे भी। और किसी भी साइज़ में आपको चाहिए, ख़रीदनी है या बनानी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, तो और बनानी है तो मैं आपको समझा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। और चोली आपको पहले पार्ट में मिल जाएगी, तो वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं खोलना आता है तो आप वीडियोज़ की उस पर जाकर भी क्लिक करके मिल जाएगा। राधे राधे।